ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे तत्त्वमसि प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। चार वेदों के 4 महावाक्यों पर विचार। और आप श्रवण कर रहे थे रैकुराम संवाद के द्वारा भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म विद्या के, और वह गुरुदेव भगवान श्री राम जी को कहते हैं, हे राम जी, ये पावन भूमि महाकुंभ क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग संगम तट पर बैठकर भेद अगोचर कोई न जाने, गुरु दिखावे तो पहचाने। यह जो जीव ब्रह्म का भेद है, यह सहज में कोई जान नहीं पाता, लेकिन जब सच्चा सतगुरु मिल जाता है तो इस भेद को अभेद में इस भेद को अभेद रूप में पहचान करा देता है। भेद अगोचर कोई न जाने, गुरु दिखावे तो पहचाने। पता कहे कुछ वेद पुराना, इस जीव ब्रह्म का पता कुछ कुछ वेद कहते हैं, कुछ कुछ पुराण भी कहते हैं, लेकिन ज्यों का त्यों उन्हू न बखाना। जो जीव ब्रह्म का अभेद है, वह ज्यों का त्यों वेद पुराण भी नहीं कह सके। क्यों? इसलिए कि अवांग मनस गोचरम, जीव और ब्रह्म का जो भेद है, जहां जीव और ब्रह्म, जीवो ब्रह्मैव केवलम, जहां जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है, उस अभेद भाव को वेद भी संकेत करते हैं,
पुराण भी संकेत करते हैं, इंगित करते हैं, लेकिन जस का तस कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। गीता सभी वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, शास्त्रों का सार है। उस गीता में भी कहने की पूरी कोशिश की भगवान श्री कृष्ण ने। गीता अक्षर जीव बतावे। गीता में कहा यह जीव जो है वह अक्षर ब्रह्म है। क्षर माया सोई दृष्टि दिखावे। और जो माया है वह क्षर है, जीव अक्षर है, माया क्षर है, निरअक्षर है पुरुष अपारा। और जो परम पुरुष परमात्मा है वह परम अक्षर है। ज्ञानी पंडित लेव विचारा। परम अक्षर अक्षरम अतिक्रांतम परम अक्षरम, वो क्षर से भी परे है और अक्षर से भी परे है। उसे जो क्षर और अक्षर से दोनों से परे है, जिसमें क्षर की भी कल्पना है, अक्षर की भी कल्पना है, ऐसा जो परम पिता परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा है, उसको ज्ञानी पंडित लेव विचारा। हे ज्ञानी जनों, हे पंडित जनों, उसका विचार करो। हद कहूं तो है नहीं, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बेहद कहूं तो नाय, और उसे बेहद भी नहीं कह सकता। ध्यान स्वरूपी कहता हूं वैन सैन के माह, वह आपके ध्यान में उतर सकता है। वह आपका ध्यान स्वरूप है। इसका संकेत वेद भी करते हैं, इसका संकेत शास्त्र भी करते हैं, इसका संकेत उपनिषद ग्रंथ भी करते हैं। हद कहूं तो है नहीं, बेहद कहूं तो ना है। ध्यान स्वरूपी कहता हूं बैन सैन के माय। जीव और ब्रह्म की एकता का संकेत वेद करते हैं। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। हे जीव, तुम अपने को जो जीव मानते हो, तत्व त्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही हो। पहचानो अपने को। जिन जैसी रही बात संसार की, तो कुछ संसार का चित्रण भी करते हैं। जिन जैसी करनी करी तैसा ही फल पाए। जिन जैसी करनी करी तैसे ही फल पाए। भुगतत है बे जगत में ताको बदला आए। जो पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म करते हैं, यह नया जन्म लेकर वो वैसे वैसे ही कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। बिन करनी थोती सब बातें, बिन करनी थोती सब बातें, जैसे बिन चंदा की रातें। ताते समझ करो तुम करनी, ताते समझ करो तुम करनी, बोए न उपजय धरणी।
बिन बोए नहीं उपजे धरणी। इसलिए सब अपनी अपनी करनी करो, लेकिन अच्छी करनी करो, क्योंकि इस पृथ्वी में बिना बोए घास फूस कंटक उगते हैं, फसल नहीं उगती, गेहूं नहीं उगते, धान नहीं उगते, मक्का नहीं उगती, घास फूस बहुत उगाता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण करनी ब्राह्मण होई। जो ब्राह्मण की करनी करता है वह ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय कर्मसु क्षत्रिय होई, और क्षत्रियों का कर्म करता है वह क्षत्रिय होता है। वैश्य कर्मसु वैश्य कहावे, और जो वैश्य का कर्म करता है व्यापार आदि, गौपालन आदि, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम आदि, वो वैश्य कहलाता है। शूद्र कर्मसु शूद्र दर्शावे, और जो शूद्रों के कर्म करता है वो शूद्र कहलाता है। चारों बड़ों की रचना कर्म के अनुसार हुई है, और प्रत्येक जीव का, मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल पाने में नहीं। तुम चाहो कि हम कर्म बुरे करें और हमें पुण्यात्मक अच्छा फल मिले, सुखात्मक आनंदात्मक अच्छा फल मिले, नहीं मिलेगा। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल भोगोगे। तो ब्राह्मण करनी ब्राह्मण होई। क्षत्रिय कर्मसु क्षत्रिय, क्षत्रिय कर्मसु क्षत्रिय सोई। वैश्य कर्मसु वैश्य कहावे, शूद्र कर्मसु शूद्र दर्शावे। गुरु वचन वही साधुआ जानिए, निर्वारय सब कर्म। अरे उसी को साधु समझो, उसी को सज्जन समझो, उसी को सतगुरु समझो, जो निर्वारय सब कर्म, जो अपने कर्मों को जला करके भस्म कर देता है। तन मन वचन साधे रहे, पाले अपना धर्म। जो अपने तन को भी बस में करता है, रखता है, मन को भी बस में रखता है, बुद्धि को भी बस में रखता है, और अपने वचनों को भी बस में रखता है, पाले अपना धर्म और स्वधर्म का पालन करता है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में आत्मानंद में विचरण करता है, अपने ब्रह्म स्वरूप में विचरण करता है। पाले अपना धर्म। अपना धर्म क्या है? अपने ब्रह्म स्वरूप में विचरण करना, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करना। पहले सादे वचन को, सबसे पहले तो अपनी साधु अपनी वाणी को शुद्ध रखता है, शुद्ध करता है। तो पहले सादे वचन को, दूजे साधे देह, और फिर अपने शरीर को बस में रखता है। तीजे मन को साधिए, और फिर वो है गुरु वचनों के अनुसार अपने मन को बस में रखता है। और फिर ऐसा करने पर गुरु कहते हैं, उपदेश देते हैं, वही साधुआ जानिए, उसी को साधु जानो जो निर्वारय सब कर्म, जो अपने कर्मों को जलाकर भस्म करता है, अर्थात अपने को सदा अकर्ता देखता है। ऐसे जो संत सतगुरु हैं
वो तन मन वचन से उपदेश देते हैं कि साधक को चाहिए कि तन से, मन से, वचन से साधे रहे, अपने तन को, मन को, वचन को, बुद्धि को साधे रहे, संयम में रहे, रखे, पाले अपना धर्म और धर्म का आचरण करे। अपनी वाणी को सबसे पहले शास्त्रीय, शास्त्र सम्मत वाणी बनाए, दूजे साधे देह और अपने शरीर को शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करने वाला बनाए, तीजे मन को साधिए और तीसरा उपदेश अपने मन को अपने संयम में रखे, तीजे मन को साधिए। और चौथा साधन गुरु सो रखे नेह, अपने सतगुरु से प्रेम बना के रखे और सतगुरु के सानिध्य में रहे, उनके निर्देशानुसार ही जीवन में आचरण करे। तिन्ही के उपदेश को राखे अपने चित्त और वह अपने श्री सतगुरुदेव भगवान के उपदेश को ही अपने चित्त में धारण करे, ताको मनन सदा करे और गुरुजन जो उपदेश देते हैं उसी का नित्य निरंतर मनन करता रहे, ताको मनन सदा करे, भूले ना नित्य व्रत। और नित्य वृत्ति जो नित्य स्वरूप परमात्मा है उसी में अपनी वृत्ति को सदा लगाए रखे। संतन की गति और है, संसार जिस गति से चलता है अथवा संसारी जिस गति से चलते हैं, संत महापुरुष उस गति से नहीं चलते। संतन की गति और है, हरि गुरु से सन्मुख, वो हरि के सन्मुख रहते हैं, वो गुरुओं के सन्मुख रहते हैं। मुक्त होए छूटे सभी, इसलिए वह जीते जी मुक्त हो जाते हैं और जीते जी उनकी सब आसक्तियां छूट जाती हैं और जन्म मरण के दुख, वह जीते जी जन्म और मरण के दुख से मुक्त हो जाते हैं। हरि और गुरु को, गुरु में और हरि में कोई भेद नहीं है। हरि और गुरु को सिर पर धारिए, हरि को भी अपने सिर में रखो, दिमाग में रखो, गुरु को अपने दिमाग में रखो, मन मस्तिष्क में रखो, हरि और गुरु को सिर पर धरिए। संत पुरुष की संगत करिए, हरि और गुरु को सिर पर धरिए, सत पुरुष की संगत करिए, एक ही लक्ष्य रखो, हरि का और गुरु का। जीवन हमारी नौका है, यह जो जीवन मिला है यह नौका है और सतगुरुदेव भगवान हमारे नाविक हैं, मल्लाह हैं। इस भव सागर से पार जाना है तो हरि को लक्ष्य बनाओ, हरि का स्मरण करो, हरि का ध्यान करो और गुरु को हमेशा साथ रखो, फिर आपकी जीवन रूपी नौका इस भव सागर से पार हो जाएगी। तो हरि और गुरु को सिर पर धरिए, सतपुरुषों की संगत करिए, रहिए साधुन के संग माही, सदा
संत महापुरुषों के संग में रहो। इसलिए भगवान श्री राम ने सबरी को सुंदर उपदेश देते हुए नवदा भक्ति का और कहा था, प्रथम भक्ति संतर कर संगा। सबरी सबसे पहली भक्ति ये है कि संत महापुरुषों का सत्संग करो। रहिए साधुन के संग माही, ध्यान भजन जय छूटे नाही। क्योंकि साधुओं के साथ, संत सतगुरुओं के साथ जब सदा हम रहेंगे तो हमारा प्रभु का ध्यान करना छूटेगा नहीं और भजन करना भी नहीं छूटेगा। रहिए साधुन के संग माही, ध्यान भजन जहां छूटे नहीं। हरि ही को बिसराय के पूत महल के काज। अब संसारियों की थोड़ी बात कहते हैं। ये संसारी जन भगवान को तो बिसरा देते हैं, अपने पूत को याद रखते हैं, पुत्र को, और अपने धन को और महल को याद रखते हैं। हरि ही को बिसराया पूत महल के काज, नाम रहेगा जगत में सो भी रहा न आज। जो ऐसा सोचते थे हमारा नाम जगत में रहेगा, वो भी चले गए, वो पूत भी चले गए, वो महल भी चले गए, वो धन धान्य भी चले गए। इसलिए भक्ति समाधि, भगवान की प्रेम से भक्ति करो और अपने स्वरूप को भगवान के स्वरूप के साथ एक करो। बंद करो।